झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जीके में से झारखंड के जितने भी मेले हैं उसे याद करने वाले हैं, वो भी एक आसान एक जादुई ट्रिक की सहायता से, वो भी पूरी डिटेल के साथ। क्योंकि देखा गया है कि चाहे झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे सीजीएल हो, जेपीएससी हो या 12th लेवल का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे एक ना एक प्रश्न झारखंड के मेले से पूछता ही है। आप प्रीवियस एग्ज़ाम के सेट्स को उठा के देख लें, इसीलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है झारखंड एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए हम लोग झारखंड के सारे मेले को याद करते हैं ट्रिक की सहायता से, और वीडियो के अंत में इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 मेले को दिखा रखा है। पहला मेला है झारखंड का रथ यात्रा मेला, वहीं दूसरा मेला है झारखंड का मुड़मा मेला, और तीसरा मेला है झारखंड का नवमी डोला मेला। और इन तीनों मेलों का आयोजन रांची में किया जाता है। ठीक है, तो इसे याद कैसे करें? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब रथ यात्रा होती है तब रथ को बहुत सावधानी से लेके जाते हैं कि रथ हिले नहीं, रथ डोले नहीं। पर जब रास्ते में मोड़ आता है तब रथ वाले कितना भी कोशिश करे कि रथ ना हिले ना डोले, पर रथ हिल ही जाता है, रथ डोल ही जाता है। कब? तो मोड़ में मुड़ते टाइम। तो वहीं इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक हो गया, रास्ते में रथ मुड़ते टाइम डोलता है। और रास्ते से हमारा साउंड निकल रहा है रांची, जो कि इन तीनों मेलों का आयोजित स्थल है, और रथ हमारा साउंड कर रहा है रथ यात्रा के जैसा। वहीं मुड़ते हमारा साउंड कर रहा है मुड़मा मेला जैसा, और डोलता हमारा साउंड कर रहा है नवमी डोला मेला जैसा। ठीक है, यानी कि रास्ते से हमारा रांची हो गया, रथ से हमारा रथ यात्रा मेला हो गया, और मुड़ते से हमारा मुड़मा मेला हो गया। वहीं डोलता है से हमारा नवमी डोला मेला हो गया। ठीक है, और यह तीनों मेलों का आयोजन कहाँ होता है? तो रांची में होता है। ठीक है, तो कितना आसानी से हम लोगों ने याद कर लिया। और याद करने का ट्रिक क्या था? रास्ते में रथ मुड़ते टाइम डोलता ही है, सिंपल सी बात है। वहीं रास्ते से रांची, रथ से रथ यात्रा, और मुड़ते से मुड़मा मेला, और डोलता से हो गया हमारा नवमी डोला मेला। ठीक है, अब इन मेलों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि रथ यात्रा मेला कहाँ पे होता है? तो रांची में, जगन्नाथपुर में। रांची के जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ रथ यात्रा के दौरान भगवान कृष्ण, उसके भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा की प्रतिमा को विशाल रथ से जुलूस यात्रा निकाला जाता है। ठीक है, और आषाढ़ महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आषाढ़ को आप थोड़ा सा सुधार लें, और यहाँ पे होगा किया जाता है। ठीक है, यानी कि रांची के जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ रथ यात्रा के दौरान भगवान कृष्ण और उसके भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा की प्रतिमा का विशाल रथ यात्रा निकाला जाता है। कब? तो आषाढ़ महीने में। ठीक है, वहीं दूसरा मेला था हमारा मुड़मा मेला, और इस मेले का आयोजन भी रांची स्थल में किया जाता है। यह मेला दशहरे के 10 दिन बाद मनाया जाता है। ठीक है, यह मेला दशहरे के 10 दिन बाद मनाया जाता है, तथा इस दौरान जतरा खूंटी की पूजा की जाती है, जिसमें मुर्गे की बलि दी जाती है। आदिवासी इस मेले को जतरा मेला भी कहते हैं। ठीक है, जतरा मेला कहने का रीजन यही है क्योंकि जतरा खूंटी की इसमें पूजा की जाती है। ठीक है, तो एग्जाम में जतरा मेला भी पूछा जा सकता है कि जतरा मेला का आयोजन कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए रांची। ठीक है, वहीं अगला मेला था हमारा नवमी डोला मेला, और इस मेला का भी आयोजन रांची में होता है। यह मेला होली के ठीक 9 दिन बाद मनाया जाता है, तथा इसमें राधा कृष्ण मूर्तियों को झुलाया जाता है। क्लियर है? वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले मेले को। जैसे कि चौथा मेला हमारा है मंडा मेला, और 5वां मेला है हमारा सूर्यकुंड मेला, और यह दोनों मेला का आयोजन हजारीबाग स्थल पर किया जाता है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह ट्रिक शायद ही याद रहे, पर जब आगे आप वीडियो के अंत में प्रश्न करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह यह ट्रिक जादू की तरह वर्क कर रहा है, और आप आसानी से सारे प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। तो हमारा चौथा मेला क्या था? मंडा मेला, और 5वां मेला था सूर्यकुंड मेला। यह मेलों का आयोजन हजारीबाग में किया जाता है। तो इसे याद कैसे करें? तो आपने गौर किया होगा कि जब कहीं धार्मिक मेला का आयोजन होता है तो देखा होगा कि किस तरह हजारों पंडा पुजारी दान दक्षिणा लेने के लिए कुंडली मार के बैठ जाते हैं। ठीक है,
तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या है कि हजारों पंडा सब कुंडली मार के बैठा है। ट्रिक क्या है हमारा, हजारों पंडा सब कुंडली मार के बैठा है। वहीं हजारों से हो गया हमारा हजारीबाग, जो कि साउंड कर रहा है वैसा ही हजारों हजारीबाग। और पंडा से हमारा हो गया मंडा, पंडा से हो गया हमारा मंडा। और सब कुंडली से हो गया हमारा सूर्य कुंड, सब कुंडली से क्या हो गया हमारा सूर्य कुंड, जैसे कि साउंड भी कर रहा है सब कुंडली सूर्य कुंड। ठीक है, तो मंडा मेला सूर्य कुंड मेला का आयोजन स्थल हजारीबाग है। ठीक है, ट्रिक क्या था हमारा, हजारों पंडा सब कुंडली मार के बैठ जाता है। क्यों भाई, तो दान दक्षिणा लेने के लिए। तो वहीं हजारों से हजारीबाग हो गया, पंडा से मंडा मेला हो गया, और वहीं सब कुंडली से सूर्य कुंड मेला हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इन मेलों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को। जैसे कि मंडा मेला, इसमें भक्तगण नंगे पांव आग पर चलते हैं तथा ठीक उसके सुबह यह मेला का आयोजन किया जाता है और इस मेला में शिव की उपासना की जाती है। क्लियर है। वहीं अगला मेला था हमारा सूर्यकुंड मेला, और सूर्यकुंड मेला मकर संक्रांति से अगले 10 दिन तक इस मेले को आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये थे मंडा मेला और सूर्यकुंड मेला से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले मेले को, जो कि हमारा टुसू मेला। कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो पंच परगना क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। अब इससे रिलेटेड एक शॉर्ट स्टोरी को सुनते हैं। जैसे कि टुसू जो है किसी निर्धन कुर्मी किसान की बेटी थी। ठीक है, उसकी सुंदरता की चर्चा तत्कालीन क्रूर राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने सुंदरी टुसू को हासिल करने के लिए एक कुटिल चाल चली। उसने किसानों पर दुगना कर लगा दिया, जबकि चारों ओर अकाल पहले से ही पड़ा था और सूखे के कारण फसल भी नहीं हो पाई थी। टुसू ने किसानों के साथ मिलकर राजा के अत्याचार का सामना तो किया, परंतु अनेक निर्दोष किसान मारे भी गए और टुसू ने अफनाती नदी में कूदकर अपने प्राण गंवाते हुए अपनी सात्वित की रक्षा की, अपनी इज्जत की रक्षा की। और टुसू के इस बलिदान को याद कर टुसू मेला मनाया जाता है। कहाँ पे, तो पंच परगना क्षेत्र में। मकर संक्रांति का दिन टुसू महोत्सव और मेले का अंतिम दिन होता है। इस पूर्व रात्रि में जागरण होता है और 8 प्रकार के अनाजों को भूनकर टुसू का भोग लगाया जाता है। युवतियां यानी कि कुंवारी लड़कियां टुसू की प्रतिमा का निर्माण कर रंग बिरंगा श्रृंगार करती है। एक निश्चित स्थान पर प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में टुसू गीत गाए जाते हैं और सूर्योदय होने से पहले प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। तो यह था टुसू मेला से रिलेटेड कुछ शॉर्ट स्टोरी। अब सवाल उठता है कि इसे याद कैसे रखा जाए कि टुसू मेला का आयोजन पंच परगना क्षेत्र में होता है। तो जैसे कि टुसू हमारा साउंड कैसे कर रहा है, टुसू हमारा साउंड कर रहा है टिश्यू पेपर के जैसा। टुसू हमारा साउंड कैसे कर रहा है, टिश्यू पेपर के जैसा। वहीं टिश्यू से टुसू मेला हो गया हमारा और पेपर से पंच परगना क्षेत्र हो गया। तो याद हम लोगों ने इसे कैसे किया, टुसू हमारा साउंड कर रहा है टिश्यू पेपर के जैसा और टिश्यू से हो गया हमारा टुसू और पेपर से रिलेट हो रहा है हमारा पंच परगना। ठीक है, तो हम लोगों ने इसे याद कर लिया। वहीं से एक इम्पॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट्स पूछा गया है कि टुसू मेला में टुसू गीत गाया जाता है। ठीक है, यह एग्जाम में एक बार पूछा गया है। और इस मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, तो पंच परगना क्षेत्र में होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले मेले को, जो कि है हमारा हथिया पत्थर मेला। कहाँ पे आयोजित होता है, तो बोकारो में होता है। बोकारो में यानी कि फुसरो बोकारो में इसका आयोजन होता है। वहीं हथिया साउंड कर रहा है हाथी के जैसा। हथिया कैसा साउंड सुनने में आ रहा है, हाथी के जैसा। और हाथी कैसा होता है, हाथी बड़ा होता है, हाथी बड़ा जानवर है। वहीं बड़ा से हमारा हो गया बोकारो और हाथी से हो गया हमारा हथिया पत्थर मेला। तो हम लोगों ने इसे आसानी से याद कर लिया कि हथिया पत्थर मेला का आयोजन बोकारो में होता है। कैसे, तो जैसे कि हाथी कैसा होता है, बड़ा होता है। वहीं हाथी से हो गया हमारा हथिया पत्थर मेला और बड़ा से हो गया हमारा बोकारो। क्लियर है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। जैसे कि यह फुसरो बोकारो में आयोजित होता है। ठीक है, और कब, तो मकर संक्रांति के दिन इस मेले का आयोजन होता है और इस मेले के अवसर पर सामूहिक स्नान करने की परंपरा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड के अगले मेले को,
जो कि है हमारा कुंडा मेला। और कुंडा मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो चतरा में। और यह हमारा झारखंड का 8वां मेला है। हमने इससे पहले 7 मेले को याद कर लिया। तो कुंडा मेला का आयोजन स्थल चतरा है। अब इसे याद कैसे करें? तो इसे याद करने के लिए ट्रिक है। एक मूवी आई थी जिसमें एक एक्टर थे जॉनी लीवर, और वह उस मूवी में हमेशा कहते रहते थे चिरकुंडा चिरकुंडा, मैं हूँ चिरकुंडा। तो वही चिरकुंडा से आप इसे याद कर सकते हैं। कैसे? तो चिरकुंडा में चिर हमारा साउंड कर रहा है चतरा का, और कुंडा हमारा साउंड कर रहा है कुंडा मेला का। यानी कि चिर से चतरा हो जा रहा है और कुंडा से कुंडा मेला हो जा रहा है। यानी कि चिरकुंडा से हम लोग याद कर सकते हैं कुंडा मेला कहाँ पे आयोजित होता है? चतरा में। और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि इस मेले का आयोजन पशु मेले के रूप में किया जाता है, और यह जेपीएससी के एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इस लाइन को आप ध्यान में रखें। फागुन शिवरात्रि के दिन, यानी कि फागुन में शिवरात्रि के दिन इस मेले का आयोजन होता है। कब होता है? तो फागुन में शिवरात्रि के दिन। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले मेले को। अगला मेला है हमारा हिजला मेला। ठीक है, तो इस मेले का आयोजन दुमका में किया जाता है। अब इसे याद कैसे करें? तो आपने सुना होगा कि जिसमें दम नहीं रहता उसे अक्सर लोग हिजड़ा कह के बुलाते हैं। क्या कह के बुलाते हैं? हिजड़ा कह के बुलाते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है, हिजड़ों में दम नहीं होता। तो वहीं यहाँ पे हिजड़ों हमारा साउंड कर रहा है हिजला जैसा, यानी कि हिजड़ों से हिजला मेला हो गया और दम से हमारा दुमका हो गया। जैसे कि साउंड भी कर रहा है दम, दुमका। तो हिजला मेला का आयोजन दुमका में होता है, और इसे हम लोगों ने याद किया कि हिजड़ों में दम नहीं होता है, और हिजड़ों से हिजला मेला हो गया और दम से दुमका हो गया। ठीक है, वहीं इस मेले का नाम हिजला क्यों पड़ा? क्योंकि एक खनिज होता है हिजलोपाइट। ठीक है, हिजलोपाइट खनिज से ही इस मेले का नाम हिजला पड़ा है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि यह मेला मायरोक्ची नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, और 1890 ईस्वी में अंग्रेज के उपायुक्त कस्टियर्स ने प्रारंभ की थी यह मेला को। किसने की थी? तो 1890 ईस्वी में अंग्रेज के उपायुक्त थे कस्टियर्स। ठीक है, उसने इस मेला का आरंभ किया था। इस मेले को सरकारी मेला भी कहा जाता है। बेसिकली यह मेला का आयोजन करने का उद्देश्य यह था कि सरकारों का जितना भी योजना हो लोगों तक पहुंच सके। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है। ठीक है, आप इसे याद कर लें कि इस मेले को सरकारी मेला भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले मेले को। अगला मेला है हमारा जतराही मेला। अगला मेला क्या है? जतराही मेला। और इस मेले का आयोजन चतरा में होता है, यानी कि इस मेले का आयोजन चतरा स्थल में होता है। अब इसे याद कैसे करें कि जतराही मेला चतरा में आयोजित होता है? तो इससे याद करने के लिए ट्रिक नहीं, एक गाना है। जैसे कि एक गाना का बोल है ओ राही चल, ओ राही चल ना 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 ना। तो इससे आप याद कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे कि ओ राही चल, वहीं राही हमारा साउंड कर रहा है जतराही जैसा, और चल हमारा साउंड कर रहा है चतरा जैसा। यानी कि राही से जतराही मेला हो गया और चल से हमारा हो गया चतरा, जो कि आयोजन स्थल है। ठीक है, यानी कि जतराही मेला कहाँ पे आयोजित होता है? चतरा। कैसे याद किया? तो ओ राही चल सॉन्ग से याद किया। राही यहाँ पे हो जा रहा है हमारा जतराही मेला, और चल हो जा रहा है हमारा चतरा, जो कि आयोजित स्थल का नाम है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले मेले को, जो कि है बरमदाह मेला। ठीक है, और यह हमारा मेले में 11वां क्रम में है, और इस मेले का नाम क्या है? बरमदाह मेला। इस मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो इस मेले का आयोजन जमताड़ा में किया जाता है। यानी कि बरमदाह मेला का आयोजन स्थल जमताड़ा है। तो इसे याद कैसे किया जाए? तो जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसका क्या किया जाता है? उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है कि जान टूटी तो दाह संस्कार होगा, जान टूटी तो दाह संस्कार होगा। वहीं जान से हो जा रहा है हमारा जमताड़ा, जो कि इस मेले का आयोजन स्थल है, और वहीं दाह से हो जा रहा है हमारा बरमदाह, जो कि साउंड भी कर रहा है दाह बरमदाह। आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जान टूटी से हो गया जमताड़ा और दाह से हो गया हमारा बरमदाह। जमताड़ा बरमदाह मेला का आयोजन स्थल है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बरमदाह मेला को याद कर लिया।
जब आप वीडियो के लास्ट में प्रश्न करेंगे तो देखेंगे किस प्रकार से आप सारे ट्रिक को रिकॉल कर सकते हैं और आसानी से सारे प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भगवान शिव के मंदिर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ? तो भगवान शिव के मंदिर में। यह मेला 15 दिन तक रहता है और यह मेला का आयोजन मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले मेले को, जो कि है तिरकी मेला। इसका आयोजन स्थल चाईबासा है। ठीक है, अब इसे याद कैसे करें? तो जैसे कि कोई भी मेहमान जब आए तो उसे टूटी कप में चाय नहीं देना चाहिए। टूटी कप में चाय नहीं देना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक हो जाता है कि टूटी कप में चाय। क्या हो जाता है ट्रिक? टूटी कप में चाय। वहीं टूटी हमारा साउंड कर रहा है तिरकी जैसा और चाय हमारा साउंड कर रहा है चाय बासा जैसा। तो टूटी से हो गया हमारा तिरकी मेला और चाय से हमारा हो गया चाईबासा, जो कि तिरकी मेला का आयोजन स्थल है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले मेले को, जो कि है उर्स मेला। और उर्स मेला का आयोजन गुमला में किया जाता है। ठीक है, अब इस मेले को याद कैसे करें? इसे याद करने के लिए एक स्मॉल सी स्टोरी है कि एक आदमी फूल लगा रहा था, पर फूल जिस गमले में लगा रहा था वह गमला टूट गया। वह गमला टूट गया तो इसने सोचा कि अब मुझे उस गमले को लाना होगा। इसने क्या सोचा कि अब मुझे उस गमले को या दूसरे गमले को लाना होगा। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक हो जाता है कि उस गमले को लाना होगा। वहीं उस हमारा साउंड कर रहा है उर्स मेला और गमले हमारा साउंड कर रहा है गुमला के जैसा, जो कि उर्स मेला का आयोजन स्थल है। तो उससे हो गया हमारा उर्स मेला और गमले से हो गया हमारा गुमला। सिंपल सा है। ठीक है, तो इस ट्रिक की सहायता से हम लोग उर्स मेला को याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले मेले को, जो कि है गांधी मेला। और इस मेले का आयोजन सिमडेगा में किया जाता है। अब इसे याद कैसे करें? तो आप लोगों को हिस्ट्री से पता चलता हो कि गांधी जी जहाँ भी जाते थे वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ पे सभा का आयोजन करते थे। यानी कि गांधी डेग डेग पर सभा करते थे। तो उससे रिलेटेड हमारा ट्रिक हो गया कि गांधी डेग डेग पर सभा करते थे। ठीक है, वहीं गांधी हमारा साउंड कर रहा है गांधी मेला जैसा और डेग डेग सिमडेगा जैसा साउंड कर रहा है। आप देख भी सकते हैं डेग डेग सिमडेगा। ठीक है, यानी कि गांधी से गांधी मेला और डेग डेग से सिमडेगा। ठीक है, जो कि सिमडेगा हमारा गांधी मेला का आयोजन स्थल है। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले मेले को, जो कि है बिसुआ मेला। ठीक है, अब बिसुआ मेला का आयोजन गोड्डा में किया जाता है। यानी कि बिसुआ मेला गोड्डा में लगता है। अब इसे याद कैसे करें? तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी बांस गाड़ते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? गड्ढा करना पड़ता है। यानी कि बांस को गाड़ने के लिए गड्ढा करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या हो गया? बांस गड्ढे में गाड़ते हैं। वहीं बांस हमारा साउंड कर रहा है बिसुआ जैसा और गड्ढे हमारा साउंड कर रहा है गोड्डा जैसा। ठीक है, बांस हमारा साउंड कर रहा है बिसुआ और गड्ढे हमारा साउंड कर रहा है गोड्डा। यानी कि बांस से बिसुआ और गड्ढे से गोड्डा हो गया। तो इस प्रकार आप बिसुआ मेला को याद कर सकते हैं कि इसका आयोजन स्थल गोड्डा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि यह मेला 14 अप्रैल को लगता है। यह मेला आदिवासी एवं सदानों को आपस में जोड़ता है। यानी कि आपस में जोड़ने का काम कौन मेला करता है? तो बिसुआ मेला करता है। ठीक है, तो बिसुआ मेला गोड्डा में आयोजित होता है। यह मेला 14 अप्रैल को लगता है हर वर्ष, प्रतिवर्ष। और यह मेला आदिवासी एवं सदानों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं अगला मेला, जो कि है नूनबिल मेला। ठीक है, और नूनबिल मेला का आयोजन स्थल दुमका है। अब इसे याद कैसे किया जाए कि नूनबिल मेला दुमका में लगता है। तो जो भी व्यक्ति नोवेल पढ़ता है वह दमदार होता है या उसकी शब्द चयन प्रक्रिया दमदार रहती है, या हम कह सकते हैं वह दमदार भाषण दे सकता है। ठीक है, चाहे वह नोवेल चेतन भगत का ही क्यों ना हो। नोवेल पढ़ने से क्या हो जाता है? शब्दों में दम आ जाता है। यानी कि नोवेल में दम रहता है। नोवेल में दम रहता है तभी तो व्यक्ति के भाषणों में दम आ जाता है। तो इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं नोवेल से नूनबिल और दम से दुमका। नोवेल हमारा साउंड कैसे कर रहा है? तो नूनबिल मेला जैसा और दम हमारा साउंड कर रहा है दुमका, जहाँ पे नूनबिल मेला का आयोजन किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं।
यह पहाड़िया जनजाति का प्रमुख मेला है और यह मेले में नूनबिल नदी के गर्म कुंड में स्नान किया जाता है, ठीक है, या करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले मेले को, जो कि है हमारा अगला मेला राम रेखा मेला। और इस मेले का आयोजन सिमडेगा के साथ साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी इस मेले का आयोजन किया जाता है। बेसिकली झारखंड में राम रेखा मेला सिमडेगा जिले में आयोजित किया जाता है, ठीक है, और बाहर के राज्य में भी आयोजित किया जाता है, उसमें से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। अब इसे याद कैसे किया जाए कि राम रेखा मेला सिमडेगा में आयोजित होता है। तो जैसे कि अक्षय कुमार ने एक हाल ही फिलहाल में एक मूवी साइन की जिसका नाम है राम सेतु, जिस मूवी का नाम है राम सेतु। तो इस मूवी की सहायता से हम याद रख सकते हैं, जैसे कि राम सेतु, राम से हमारा हो गया राम रेखा और सेतु से हमारा हो गया सिमडेगा। सेतु कैसा साउंड कर रहा है? सिमडेगा, यानी कि सिमडेगा हमारा राम रेखा मेला का आयोजन स्थल है और राम हमारा साउंड कर रहा है राम रेखा मेला जैसा, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम याद कर सकते हैं, जो कि अक्षय कुमार की नई फिल्म आ रही है, क्या नाम है? राम सेतु। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे कि यह मेले का आयोजन प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस मेले के स्थल पर प्राचीन गुफा भी है जहां राम और सीता के साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले मेले, जैसे कि बुढ़ई मेला एक है और एक सावन मेला। यह दोनों मेले का आयोजन देवघर में किया जाता है, ठीक है। इसे याद कैसे करें? तो जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो ज़्यादा धार्मिक मेला जैसे सावन मेला जाने लगते हैं। अपने जीवन के अंत में भगवान का नाम लेने लगते हैं, देव का नाम लेने लगते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है कि बूढ़े सावन में देव के पास जाते हैं, बूढ़े सावन में देव के पास जाते हैं। तो वहीं हमारा साउंड कर रहा है बुढ़ा बुढ़ई मेला और सावन हमारा साउंड कर रहा है सावन मेला और देव हमारा साउंड कर रहा है देवघर, यानी कि बुढ़े से हो गया हमारा बुढ़ई मेला और सावन से हो गया हमारा सावन मेला और देव से हो गया हमारा देवघर, जो कि यह दोनों मेले का आयोजित स्थल है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा सावन मेला बुढ़ई मेला, यह दोनों मेले का आयोजन स्थल देवघर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं सावन मेला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे कि सावन मेला यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मेला है। यहाँ शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, यानी कि यहाँ जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग देवघर में पाया जाता है। इस मंदिर की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। किसने की? तो पूरनमल राजा के द्वारा यह मंदिर स्थापित किया गया। इसका उपनाम मनोकामना लिंग भी कहा जाता है, श्रावणी मेला भी कहा जाता है, बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले मेले को, जो कि है लंगटा बाबा मेला। इसका आयोजन गिरिडीह में किया जाता है, यानी कि लंगटा बाबा मेला कहाँ लगता है? तो गिरिडीह में। अब इसे याद कैसे किया जाए? तो जो भी लंगड़ा रहता है उसे ज़्यादा गिरने का डर रहता है, जो भी लंगड़ा होता है उसे ज़्यादा गिरने का डर रहता है। तो इससे रिलेटेड ट्रिक है कि लंगड़ा बाबा गिर ना जाए, लंगड़ा बाबा गिर ना जाए। तो लंगड़ा से हो गया हमारा लंगटा बाबा मेला और गिर ना जाए से गिर से हो गया हमारा गिरिडीह, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे कि गिरिडीह में लंगटा बाबा नामक सिद्धि पुरुष की समाधि है। उसी समाधि के पास पौष पूर्णिमा माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले मेले को, जो कि है भूत मेला। इसका आयोजन स्थल पलामू है। अब इसे याद कैसे करें कि भूत मेला का आयोजन स्थल पलामू है? तो इसे याद करने के लिए एक ट्रिक, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अगर भूत से पाला पड़ जाए तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो ट्रिक है हमारा कि पाला पड़ा भूत से। तो पाला हमारा साउंड कर रहा है पलामू और भूत हमारा साउंड कर रहा है भूत मेला, यानी कि पाला से पलामू हो गया, जो कि भूत मेला का आयोजित स्थल हो गया। वहीं भूत हमारा हो गया भूत मेला, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने भूत मेला को याद किया, जो कि इसका आयोजन स्थल पलामू है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे कि पलामू के हैदरनगर में देवी धाम है। कहाँ पे? तो पलामू में देवी धाम है और इसका इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ हर साल चैत्र मास में भूत मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का यह वीडियो समाप्त होता है। हम लोगों ने
झारखंड के जितने भी मेले थे उसे ट्रिक की सहायता से याद कर लिया। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा कि बिसुआ मेला कहाँ लगता है, बिसुआ मेला कहाँ लगता है। तो जैसे कि हमने ट्रिक बता रखा था कि बांस को कहाँ गाड़ते हैं, बांस को गड्ढे में गाड़ते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गोड्डा। क्या उत्तर हो जाएगा, गोड्डा। देख रहे हैं आप किस प्रकार ट्रिक हमारा वर्क कर रहा है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, हिजला मेला कहाँ लगता है। तो हिजला किसे कहते हैं, जिसमें दम नहीं रहता हो। ठीक है, जिसमें दम नहीं रहता हो उसे क्या कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं। और हिजड़ा से हमारा आ जा रहा था हिजला मेला और दम से आ जा रहा था हमारा दुमका। तो ऑप्शन से हमारे गोड्डा, दुमका, देवघर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा हमारा दुमका, बी। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कि हाथिया पत्थर मेला कहाँ आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है। इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक याद कर रखा था कि हाथी कैसा होता है, हाथी बड़ा होता है और बड़ा हमारा साउंड कर रहा था बोकारो जैसा। तो ऑप्शन से हमारे रांची नहीं, धनबाद नहीं, उत्तर होगा हमारा सी, बोकारो। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है हमारा कि पशु मेला किस क्षेत्र में लगता है। इसके ऑप्शंस हैं पंच परगना, संथाल परगना, गिरिडीह, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चाहूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी मेला कहाँ लगता है। तो गांधी मेला के लिए हम लोगों ने क्या याद किया था कि गांधी जी डेग डेग पर क्या करते हैं, सभा करते हैं। डेग डेग पर क्या करते हैं, सभा करते हैं। तो डेग डेग से हमारा रिलेट क्या हो रहा था, सिमडेगा। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, सिमडेगा, धनबाद, दुमका। तो उत्तर क्या होगा हमारा ए, सिमडेगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा भूत मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। ऑप्शंस हैं सिमडेगा, धनबाद, पलामू, इनमें से कोई नहीं। तो इससे रिलेटेड क्या ट्रिक था हमारा कि पाला पड़ा भूत से, और पाला हमारा रिलेट हो रहा था पलामू जैसा। तो हम आंसर क्या करेंगे, सी, पलामू। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है राम रेखा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है या कहाँ होता है। ऑप्शंस हैं सिमडेगा, धनबाद, दुमका, इनमें से कोई नहीं। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या था कि अक्षय कुमार की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है राम सेतु। तो राम से हमने रिलेट किया था राम रेखा मेला और सेतु से हमने रिलेट किया था सिमडेगा, यानी कि राम रेखा मेला का आयोजन सिमडेगा में होता है। आंसर ए। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। कुंडा मेला कहाँ लगता है या कुंडा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, प्रश्न मार्क। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या था, चिरकुंडा। और चिर से हो जा रहा था हमारा चतरा और कुंडा से हो जा रहा था हमारा कुंडा मेला। ऑप्शंस हमारे हैं कुंडा में, गुड्डा में, चतरा में। तो उत्तर क्या होगा हमारा, चतरा, सी। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग किस प्रकार ट्रिक से सारे प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। वहीं आगे प्रश्न है हमारा उर्स मेला कहाँ लगता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कहाँ पे लगता है, तो हमने इससे रिलेटेड एक ट्रिक याद कर रखा था। उस ट्रिक का नाम था उस गमले को लाना होगा, उस गमले को लाना होगा। और वहीं उस से हो जा रहा था उर्स मेला और गमला से हो जा रहा था गुमला। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, गुमला, गुड्डा, चतरा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा हमारा ए। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है रथ यात्रा मेला कहाँ लगता है। तो इससे रिलेटेड ट्रिक हमारा था रास्ते में रथ मुड़ते टाइम डोलता है, रास्ते में रथ मुड़ते टाइम डोलता है। ठीक है, तो रास्ते से हम रिलेट क्या कर पा रहे थे, रांची। रास्ते से रिलेट कर पा रहे थे रांची। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, गुमला, गोड्डा, रांची, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा हमारा रांची। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है सूर्यकुंड मेला कहाँ लगता है। तो सूर्यकुंड मेला कहाँ पे लगता है। ऑप्शंस हैं गुमला, गोड्डा, हजारीबाग, या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यकुंड मेला के लिए हम लोगों ने याद किया था कि हजारों पंडा सब कुंडली मार के बैठ जाता है। क्यों, तो दान दक्षिणा के लिए। तो हजारों से हमने बता रखा था आपको कि हजारी बाग होता है, हजारी बाग होता है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, सी, हजारी बाग। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है हमारा रथ यात्रा मेला कहाँ लगता है। और रथ यात्रा मेला के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया था कि रास्ते में रथ मुड़ते टाइम डोलता है। तो रास्ते हमारा साउंड कर रहा था रांची के जैसा। तो ऑप्शन से हमारे गुमला, गुड्डा, रांची, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होना चाहिए हमारा, सी,
रांची। ठीक है, अगला प्रश्न है सूरज कुंड मेला कितने दिन तक मनाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं 5 दिन, 9 दिन, 10 दिन या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा हमारा सी, 10 दिन। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप लगा लें। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस मेले का आयोजन पशु मेले के रूप में किया जाता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पशु मेले के रूप में किस मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शंस कुंडा मेला, हिजला मेला, टिशू मेला या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा हमारा कुंडा मेला। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है हमारा कि तिरकी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो हमने क्या बोल के रखा था? टूटी कप में चाय नहीं देना चाहिए। टूटी कप में क्या नहीं देना चाहिए? चाय। और चाय हमारा साउंड कर रहा था चाय बासा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे गुमला, गोड्डा, चाय बासा या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा हमारा सी। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, उर्स मेला कहाँ लगता है? तो उर्स मेला के लिए हम लोगों ने याद क्या कर रखा है कि उस गमले को लाना होगा। और गमला हमारा साउंड कर रहा था गुमला, गमला हमारा साउंड कर रहा था गुमला। तो ऑप्शन से हमारे गुमला, गुड्डा, चाईबासा या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा हमारा? ए, गुमला। तो यहाँ पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।